खोल ली है आपने एक सुंदर सी दुकान, परंतु वो दुकान इतनी सुंदर है कि बस उसे देखो, क्योंकि वो चलती तो है नहीं। हाँ, आपकी दुकान बिल्कुल नहीं चलती। क्या करें? ऐसा नहीं है कि आप जिस सामान को बेच रहे हैं वो सामान बेकार चीज है, कोई लेता नहीं है। उसी सामान को लेने के लिए किसी दुकान में ग्राहकों की लाइन है, परंतु आपके पास कोई नहीं आता है। आपकी जुबान बहुत अच्छी है, आप बोलते अच्छा हो, आप अच्छे सेल्समैन हो, आप अच्छा डिस्काउंट देते हो, आपकी दुकान में जो प्राइस है वो बहुत रिजनेबल है, सभी दुकानों से भी अच्छी प्राइस में आप देते हो, परंतु आपकी दुकान नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? आपको समझ में नहीं आता। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाते हैं तो कोई आपके बर्थ चार्ट देखकर बताते हैं अभी 1.5 साल तक आपका ये ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, वो ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है, अभी 13 महीने इसकी महादशा चल रही है, उसके बाद ये प्रवेश करेगा। आधी बात आपको समझ में आती है, आधी नहीं आती है। आप हाँ हाँ करके घर चले आते हैं। कभी कोई स्टोन दे देता है, इसकी अंगूठी पहन लो, कभी कोई उपाय बता देता है, आपको समझ में नहीं आ रहा और पैसे कहाँ से खर्च करूं। एक तो दुकान नहीं चल रही है, घर चलना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगे महंगे पत्थर और बड़े बड़े उपाय आप कैसे करें जिसमें हजारों हजार का खर्च है। उससे अच्छा आप छोड़ देते हैं तकदीर पर और बस समय को काटे जा रहे हैं। जिस चीज को आप बेच रहे हैं वह चीज कोई और भी बेच रहा है, दुकान में ग्राहक संभाल नहीं पा रहा, कम में मिलने के बाद भी आपकी दुकान की चीजें नहीं बिक रही है। जो चीजें बिक रही है वो कभी ना कभी वापस आ रहा है कस्टमर उन चीजों को लौटाने के लिए, मुझे नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो, ये पसंद नहीं है मुझे, वो पसंद नहीं है। आपकी दुकान में हम नहीं आते। कभी कभी आपको बहुत पुराने ग्राहक मिलते हैं, आप उससे बोलते हैं कि तुम आते क्यों नहीं हो, एक बार आए थे, तो वो कहता है अरे मैं भूल गया आपको, हाँ हाँ मुझे याद आया, मैं आऊंगा। मतलब आपकी दुकान की पहचान उसके मस्तिष्क पर नहीं बन रही है। आपने अच्छा मटेरियल दिया, वो खुश होकर गया, लेकिन वो भूल गया। यह भी ग्रह है। तो जब इतने सारे ग्रह सताने लगे, एक तो धन नहीं आ रहा है, प्रथम ग्रह तो समझ में आ रहा है कि शुक्र बिगड़ रहा है आपका, दूसरी आपकी छवि नहीं बन पा रही कस्टमर के मस्तिष्क पर, दूसरी बात है कि गुरु ग्रह बिगड़ रहा है, तीसरा आपकी बातें सामने वाले को इतनी समझ में नहीं आती। आप जब सामान के बारे में समझाते हैं तो लोग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि बुद्धि बिगड़ रहा है। आपका तेज, आपकी ऊर्जा आप प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब सूर्य बिगड़ा पड़ा है। कैश नहीं आ रहा दुकान में, यानी चंद्रमा बिगड़ा पड़ा है। लोगों से बहस हो रही है, झगड़े हो रही है, यानी राहु बिगड़ा पड़ा है। कुल मिलाकर दुकान ठप हो गई, बिकने की नौबत पर आ गई, यानी शनि बिगड़ा पड़ा। फिर आप कहेंगे दीदी सारे ग्रह तो हमारे बिगड़े हुए हैं। तो देखिए, आपकी पर्सनल कुंडली देखे बिना ये नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त आपका कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है। फिर मैं कैसे एक उपाय बता सकती हूँ जिसे आप सब देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, सबके लिए एक कॉमन उपाय बताती हूँ, जो ना शनि को सुधारेगा, ना राहु को सुधारेगा, ना गुरु पर कार्य करेगा, ना शुक्र पर कार्य करेगा। यह कार्य करेगा आपकी दुकान में ना आने वाले ग्राहकों की मस्तिष्क पर। उनका दिमाग खटखटाएगा, चलो उस दुकान में, वहां सामान भी अच्छी मिलती है, वो इंसान भी अच्छा है, वहां रेट भी कम है और सब कुछ तो अच्छा है, फिर हम इधर उधर क्यों जाए, हम वहीं चलते हैं। ऐसी मति हो जाएगी। हाँ, मैं कहती हूँ एक छोटा सा टोटका बता रही हूँ आपको, जिसे आप सब कीजिए। आप किसी भी राशि के जातक हो, आप किसी भी मूलांक के व्यक्ति हो, आपकी जन्म की तारीख कोई भी हो, आप सब कीजिए इस उपाय को और देखिए कैसे अद्भुत परिणाम देता है यह उपाय। वही दुकान जहाँ मक्खी मार रहे हैं ना आप, ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो जीवन के हर अधूरेपन को, हर खालीपन को पूर्ण करता है, आपको जागृत कर देता है, ऊर्जाओं से भर देता है। कोई कमी, कोई दुख, कोई बाधा नहीं सताएगी। जिह्वा पर केवल ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। मत सोचो इस वक्त मैंने स्नान किया है नहीं, स्वच्छ कपड़े पहने हैं कि नहीं, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय चलता रहे। कोई दिक्कत नहीं कि तुमने आज भोजन कर लिया, भूखे प्यासे इस मंत्र को जप करना है, ये सब पर मत रहो। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए।
इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी। ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। देखो, शनि और राहु एक ऐसा ग्रह, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो मानो ना मानो ये दो कारक ग्रह कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तुम्हें तंग कर रहे हैं, तुम्हारी दुकान तक धन को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ध्यान से सुनो, शनिवार को किया गया एक दिव्य प्रयोग, लगातार 8 शनिवार। खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है। अब 2 रुपए 5 रुपए का खर्च होगा, उसे खर्च मत कहना, कोई खर्च नहीं है। 8 शनिवार लगातार करनी है। एक नींबू खरीद लेना शनिवार के दिन, शुक्रवार को मत खरीद कर रख लेना, या घर में खरीदा हुआ पहले वाला नींबू नहीं चलेगा। एक नींबू शनिवार के दिन खरीद लेना। 4 व्हाइट पेपर ले लेना जिसकी चारों भुजा बराबर हो, 6 हो तो चारों भुजा 6 हो, 7 हो तो 7 हो, समझ गए। चारों पेपर पर ब्लू कलम से लिखना अंक 4। अंक 4 जो होता है वो राहु का होता है। मैंने 8 शनिवार कहा, तो 8 जो अंक होता है उसका स्वामी शनि होता है। जो कहूँ वही करना और ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत करना, केवल 2 ग्रहों को पकड़कर कार्य हो रहा है। 4 पेपर पर ब्लू कलर की कलम से अंक 4 लिखना। एक नींबू लेना, अपनी दुकान पर चले जाना। ये दुकान ग्राहक टोटका। यदि तुम अपने घर में कुछ दुकान खोल रखे हो, ब्यूटी पार्लर खोल रखे हो, या कुछ ऐसा जो घर के कमरे के अंदर हो, तो वहां पे करना। ऐसा नहीं कि मैं दुकान नहीं है, यही दुकान है तुम्हारी। एक नींबू ले लेना, अपने हथेली पर रख लेना, चाकू लेना और नींबू को 4 टुकड़ों में बांट देना। 4। हर एक टुकड़े को एक पेपर पर रखना, फोल्ड मत करना। दुकान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों में एक एक पेज पर एक एक नींबू का टुकड़ा रख देना। शनिवार को प्रारंभ में ही, जब दुकान खोलो उसी वक्त। इस वक्त तुम खाना खाए हुए हो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, भूखे पैसे नहीं करना है इसको। भूखे पैसे करना है करो, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। 4 टुकड़े को तुमने 4 अलग अलग पेपर पर रख देने हैं जिस पर अंक 4 लिखा हो। एक एक कोने में दुकान की रख देनी, और संपूर्ण दिन और संपूर्ण रात्रि ये रखा रहेगा शनिवार को। इसे जो खींचना है ना वो खींच लेगा, तुम्हें अब कुछ नहीं सोचना है। अगले दिन रविवार को चुपचाप से जाना है, पेपर सहित उसे पुड़िया बना देना है। हर कोने का पेपर उठाकर नींबू को अंदर रखकर पुड़िया बना देना है। चारों को 4 भाग में बांट के बांध लेना। अपने दुकान से निकलना, पैर में चप्पल ना हो, चप्पल दुकान में ही खोल देना। और प्रथम चौराहा जो आए, दुकान के आसपास चौराहा रहता ही है, थोड़ा चलकर चले जाना, पैर में कंकड़ों को भी चुभने देना। वो ये जो कष्ट काटते हैं ना, तो बड़े कष्ट से मुक्ति मिलती है। चौराहे पर जाकर ये चारों पेपर सहित फेंक देना, मुड़कर मत देखना, अपनी दुकान में वापस आ जाना। लगातार 8 शनिवार करो तो बिना खर्च का यह अद्भुत टोटका, और फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यही राहु, यही शनि भाग्य बदल देगा आपका। दुकान में ग्राहक संभाल नहीं पाओगे, इतना पैसा आएगा, बन जाओगे तुम करोड़पति। अपना ख्याल रखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।